हम हैं रंग लकीरों के, रंगों का ये उत्सव न्यारा है। उड़ चले हैं इंद्रधनुष बनाने, ये धरती वो आसमां हमारा है। जीवन के उतार चढ़ाव और सामाजिक विडंबना को पछाड़कर काल के कपाल पर अपनी भाग्य रेखा स्वयं खींचने वाले इन दिव्यांगों के बुलंद हौसले को छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदना, सम्मान और अवसर का आधार मिला तो इन दिव्यांगों ने सच कर दिखाया, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। हम जैसे लोग डिसेबल नहीं होकर के डिफरेंटली एबल होते हैं। बुलंद हौसलों के इस पैगाम को सलाम। अपने भीतर की विशेष शक्ति से ऊर्जा पाकर अपनी अलग पहचान बना चुके इन दिव्यांगों के भौतिक अंग दिखने में भले ना हो, पर इनके पास दिव्य गुण होते हैं। इसीलिए तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें दिव्यांग नाम दिया। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस वर्ष अपना जन्म दिवस दिव्यांगों के नाम किया। ये सारा आयोजन उन बंधुओं को समर्पित है जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं। एक बड़ा लक्ष्य हमने है जिनको 100% आइडेंटिफाई करेंगे, 100% व्हील चेयर देंगे। 80% जो विकलांग बंधु है, 80% उनको मोटरसाइकिल भी देने का योजना हमने बनाई है। राजनांदगांव में रीजनल सेंटर हमने शुरुआत भी कर दी, आर्टिफिशियल लिम्ब बनने का, लेग बनने का और दूसरे करेक्टिव मेजर का काम भी हम पूरे देश में प्रदेश में कर रहे हैं। तो आज का मुझे जन्मदिन में आपने बधाई दी। मैं इस जन्मदिन में आपने जितने मुझे बधाइयाँ, जितने माला, जितने पुष्प मुझे आपने दिए हैं, जितने आज यहाँ के सभी लोगों की उपस्थिति है, तो मैं यही कहूँगा कि ये खुशियाँ, ये फूल, ये माला मेरे दिव्यांग भाइयों को समर्पित है। उनके जीवन में खुशियाँ है, वो प्रसन्नता से रहे। 1 नवंबर 2000 को गठित छत्तीसगढ़ राज्य के नवनिर्माण के 13 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के कुशल नेतृत्व में दिव्यांगों के चहुमुखी विकास के लिए संवेदनशीलता के साथ कदम उठाए गए। माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त विकास निगम और पुनर्वास के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ को 2 पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा दिव्यांग जनों की सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से राज्य को सम्मानित किया गया। दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उनकी अभिरुचि के अनुसार कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के संचालन हेतु स्वयं प्रशिक्षण केंद्र 14 अक्टूबर 2015 से बिलासपुर में आरंभ किया गया। दिव्यांगों के सशक्तिकरण, आत्मविश्वास बढ़ाने और स्वयं सिद्ध होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन के बाद मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग, डीटीपी ऑफिस पैकेज, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ आदि सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आर्मेचर और इलेक्ट्रिकल व्यवसाय में भी प्रशिक्षण पाकर दिव्यांगों का आत्मविश्वास बढ़ा है। पुरुष और महिला परिधानों की कटिंग और सिलाई, बैग निर्माण कार्य आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्यूटी पार्लर व्यवसाय में केश सज्जा, फेशियल, मेहंदी, मैनिक्योर का प्रशिक्षण और मास कम्युनिकेशन आदि प्रशिक्षण दिव्यांगों के लिए रोजगार और नौकरी के लिए आधार बन रहा है। मुझे स्वयं संस्था द्वारा 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त दिया गया, जिससे मुझे आत्मबल प्राप्त हुआ, जिससे मुझे आगे बढ़ने की हौसला प्राप्त हुआ। मुझे आगे बढ़ने के लिए एक नई रास्ता मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वयं संस्था का।
दिव्यांगों के शिक्षण प्रशिक्षण के अलावा निःशक्त व्यक्तियों की अधिकारिता विकसित करने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गठित छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण लेकर दिव्यांग स्वयं का व्यवसाय करते आत्मनिर्भर हो रहे हैं। मुझे लोगों से जानकारी मिली कि वित्त विकास निगम के द्वारा विकलांगजनों को सहायता के रूप में राशि के व्यवसाय के लिए दिया जा रहा है। बिलासपुर में वित्त विकास निगम से संपर्क किया और जिनके द्वारा मुझे किराना और पान दुकान के व्यवसाय के लिए 4.5 लाख रुपए का लोन दिया गया है और जिससे मैं अपने परिवार का गुजर बसर आसानी से कर ले रहा हूँ और मुझे इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। किस्त 8,432 रुपये पटाने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सक रहा हूँ। प्रदेश के विकास में भागीदारी निभाते हमारे दिव्यांग समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ का आधार पाकर जीवन में स्वावलंबन की नई इबारत लिख रहे हैं। मैं मैग्नेटो द मॉल में 3 जनवरी 2014 से कार्यरत हूँ लिफ्ट ऑपरेटर के पद पर। 2004 में 12वीं पास किया, उसके बाद 10 साल तक बेरोजगार भटका इधर उधर। मैग्नेटो मॉल में मुझे काम मिला, बहुत खुश हूँ मैं। बाहर सर काम मांगने जाते थे तो बोलते थे कि तुम लोग क्या काम करोगे, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा टाइप से बोलते। आज वही लोग हम पे गर्व करते हैं कि बहुत अच्छे जगह में कार्यरत हैं, ऐसे करके मुझे भी गर्व होता है जब लोग सराहना करते हैं हमारे काम को। लाचारी से घबराकर अंधेरे में गुम नहीं हुए, बल्कि अंधेरे में संवाद इनकी पहचान बनी। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम फागुराम बरगा और मैं अब आपको अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। एक डार्क एक्सपीरियंस है, एक डार्क जंगल है और डार्क पार्क है। अंदर जाते साथ ही वहाँ पर असिस्ट करने के लिए मेरे साथ एक हाथ था और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि वो इतने अच्छे से असिस्ट कर कैसे पा रहे हैं। मैं ये सोच रहा था हो सकता है कि उनके आंखों पर ऐसा कुछ डिवाइस लगा होगा जिससे उनको दिखाई दे रहा है। निकलने से जस्ट 5 मिनट पहले मुझे पता चला जो इतने अच्छे हेल्पिंग हैंड है जिनके बिना मैं अंदर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, उनके पास तो मतलब आइस हैं ही नहीं। इससे एक एक्सपीरियंस मुझे ये मिला है कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हमें उसको देख के रोना नहीं चाहिए। हमें पूरे ट्रिप में लग रहा था कि he has wear night vision goggles, but when he came out, when we saw light and when we saw that he is blind, we were also shocked that he is blind and इनको सब दिख रहा है पर हमें कैसे नहीं दिख रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। मैं भी ऐसा सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पढ़ाई आप सभी जानते हैं कि हर चीज़ करने की एक ललक जाग उत्पन्न कर देती है, पैदा कर देती है। तो सबसे पहले मैं बिलासपुर समाज कल्याण के ब्लाइंड स्कूल बिलासपुर में मैंने 8वीं तक की पढ़ाई किया। उसके बाद मठपुरेना में इंटर पास किया। तत्पश्चात मैंने चित्रकूट यूपी हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के अभी MA फाइनल की पढ़ाई किया। उसके बाद समाज कल्याण विभाग की तरफ से मुझे कॉल आया था कि आपके लिए एक जॉब ऑफ़र है, तो ये आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने उसमें गया। तो यहाँ पर मेरा काम ये होता है कि मैं आप जैसे जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको मैं अपनी दुनिया से अवगत कराता हूँ। या हम अपना काम कर सकते हैं, हमारा तरीका थोड़ा सा अलग होता है काम करने का, तो हम डिसेबल नहीं डिफरेंटली एबल हैं। सम्मान के साथ जन जन की स्नेह संपदा हर एक दिव्यांग को मिले, शिक्षा, रोजगार और सम्मान मिले, इसके लिए समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ कटिबद्ध है। इस कड़ी में इन्हें विभाग द्वारा यहाँ मानवीकृत सहायक यंत्र और उपकरण बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ये दिव्यांग तकनीकी अनुभव के आधार पर स्वतः रोजगार पा सकेंगे।
मैं यहाँ माना कैंप PRCC में ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मैं पैर से हैंडीकैप हूँ। यहाँ पर हम जिस किसी व्यक्ति का हाथ पैर जो भी कटा होता है उसका हम अंग बनाते हैं, अनुसंधान करते हैं। यहाँ पर निःशुल्क कृत्रिमी अंग बनाए जाते हैं जो कि निःशुल्क दिए जाते हैं सभी को। हम होंगे कामयाब, छत्तीसगढ़ सरकार है हमारे साथ। दिव्यांगों की बुनियाद को शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा मजबूत किया जा सकता है। इसलिए प्रदेश में 19 शासकीय और 39 स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क आवासीय शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था की गई है। विभिन्न विद्यार्थियों के लिए सर्व सुविधा युक्त आवास, भोजन, खेलकूद, उत्कृष्ट शिक्षा के साथ बहुमुखी प्रतिभा प्रोत्साहन की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा की गई है। संवेदनशील समाज और व्यक्तित्व को अपने बीच पाकर रंगों के इन चितेरों का हौसला बढ़ता है। रोशनी की एक किरण लेकर आई छोटी सी आशा, अजब चितेरा ने रची रंगों की परिभाषा। ये वो हीरे हैं जिन्हें तराशा जाए तो नगीना बनकर ताज की शान में 4 चांद लगा देते हैं। संवेदनशील समाज और व्यक्तित्व की उपस्थिति इन विद्यालयों में पुष्पित पल्लवित हो रहे दिव्यांगों के दिव्य गुणों को तराशने, इन्हें जीवन पथ पर आगे बढ़ने प्रेरित करती है। ये बच्चों को सिखाने में हम लोगों को बहुत मेहनत तो करना पड़ता है, लेकिन इससे हम लोगों को एक अलग तरह का खुशी मिलता है जो कि भगवान से जुड़ा हुआ है। लगता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। इतने कला है इनमें, इतने गुण हैं और इनको सही रास्ता बस दिखाने की ज़रूरत है। इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और इनको हम लोग योजना बनाए हैं, दिल्ली लेके जाएंगे, वहाँ पे भी इनका शो दिखाएंगे, भारत से बाहर भी लेके जाएंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन से संपर्क करके इनको फॉरेन कंट्रीज में भी लेके जाने की योजना में रखी है। संभावनाओं के आकाश में अपने गुणों से पहचान बनाते हमारे दिव्यांग हमारे गौरव हैं। प्रदेश का नाम और मान बढ़ाने वाली बिटिया ने दृष्टिबाधिता के अंधियारे से उपजे सन्नाटे को अपनी स्वर लहरी से तोड़ा है। नियति ने अंधियारे के बियाबान में इन्हें सुर का दिव्य गुण दिया है। इनका स्वर इनकी पहचान बन चुका है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। सुर की नदियां जिस ओर बहे, हर मंच वाह वाह कहे। शासकीय दृष्टि और श्रवण बाधितार्थ विद्यालय मठपुरैना के होनहार बीरबानों ने समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ का आधार पाकर गुणों की रोशनी से जीवन के अंधियारे को दूर करते हुए शारीरिक कमियों को पछाड़कर जीत का नया गीत लिखा है।
ऐसे दिव्यांग जो न तो सुन सकते हैं न ही बोल सकते हैं, उन मूक और श्रवण बाधित बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था विभाग द्वारा निःशुल्क की गई है। जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं पाता। इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखकर संस्था में अध्ययनरत इन बच्चों के लिए विभाग द्वारा निःशुल्क श्रवण यंत्र और स्पीच थेरेपी की व्यवस्था की गई है, जिससे ये बिटिया अब सुनने और बोलने लगी है। ओ के गूगल। मम्मी बहन बात करती तो रहते, फिर बाहर तो बात नहीं करती, तो अपना घर के बात करती। श्रवण बाधित दिव्यांगों के लिए माध्यमिक, दृष्टि बाधित दिव्यांगों के लिए उच्चतर माध्यमिक तक शिक्षा की व्यवस्था की गई। सर्व सुविधा युक्त विद्यालय छात्रावास में निःशुल्क आवास, निःशक्त छात्रवृत्ति योजना का लाभ, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था, पुस्तकालय और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है। दृष्टिबाधित छात्रों को उत्तर लिखने के लिए राइटर की सुविधा दी जाती है। श्रवण बाधित और दृष्टिबाधित दिव्यांगों को कंप्यूटर प्रशिक्षण डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। खेलकूद हो या सांस्कृतिक आयोजन, हर कदम आगे हैं हमारे दिव्यांग। प्रमस्तिष्क अंगाघात के निःशक्त व्यक्तियों की शीघ्र पहचान और उपचार हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा सीपी गेट लैब की स्थापना की गई है। यहाँ 9 इंफ्रारेड कैमरों और 2 अल्ट्रावायलेट कैमरों के साथ सुसज्जित गेट लैब, जिसमें निःशक्त व्यक्तियों की मांसपेशियों, जोड़ों और चलने की प्रक्रिया का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और उनकी स्थिति की विवेचना कर उपचार के लिए चयनित किया जाता है। आइसोकिनेटिक उपकरण द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के जोड़ों और मांसपेशियों की विशेषज्ञों द्वारा कसरतें कराई जाती हैं। निःशक्त व्यक्तियों की चलन क्षमता को ठीक करने के लिए गेट ट्रेनर ट्रेडमिल पर चलाया जाता है, जिसके द्वारा उनकी चलनशीलता के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अस्थिबाधिता के कारण खिसकने वाली जिंदगी गतिमान है। मानसिक मंद दिव्यांगों के लिए संचालित विद्यालय में इन दिव्यांगों का मानसिक क्रियाकलाप से संबंधित घटक और अपने वातावरण में कार्यात्मक कौशल का विकास हो रहा है। समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, दिव्यांग लाचारी, अभिशप्त और पीड़ादायी जीवन ना जिए, ये उद्देश्य बहुविकलांग गृह में पूरा हो रहा है। बहुविकलांग और मानसिक मंद दिव्यांगों के माता पिता अपनी मृत्यु के बाद इन बच्चों के भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं, पर इन दिव्यांगों को दोस्ताना व्यवहार, देखरेख और उचित शिक्षण से कई बातें सिखाई जा सकती हैं। बहुदिव्यांग गृह के ये बच्चे इस बात का जीता जागता उदाहरण है। संवेदना, करुणा और सेवा का ये अद्भुत नजारा है बहुदिव्यांग गृह का। जिंदा है तो जिंदगी की कदर कर, कठिन इतनी भी नहीं जीवन की डगर। दरकार नहीं जमाने की उंगली पकड़ने की, जब इंसानियत है मेरा हमसफर। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। इस कहानी में ना कोई विक्रम है ना वेताल,
ना है हाथों के चंद लकीरों का कोई कमाल, दासी नहीं मैं पूर्णता की, ये उड़ान ही मेरी पहचान है। नौकरी, परिवार का भरण पोषण, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते अपना मुकाम बनाकर लाचारी को हराने वाली श्रीमती पूर्णिमा केलकर शिक्षा की रोशनी से अपने जीवन का अंधकार दूर कर रोशनी बांटती यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ कर रही हैं। शुरू में मेरी जो पढ़ाई है शैलेंद्र नगर रायपुर में एक विद्यालय था, शासकीय अंधमुख बधिर विद्यालय। ये समाज कल्याण विभाग की ओर से ही संचालित है, आजकल जो यहाँ भाटा गांव में है। तो वहाँ से मैंने 8वीं तक की शिक्षा अर्जित की। फिर 9वीं से 12वीं तक मैंने जगन्नाथ राव दानी विद्यालय में अपना एजुकेशन, अपनी शिक्षा पूरी की। फिर मैंने BA शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर से किया। फिर उसके बाद मैंने MA किया संस्कृत में। फिर उसके बाद मैंने म्यूज़िक में MA किया। फिर मैंने नेट और JRF की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसमें मुझे फेलोशिप की छात्रवृत्ति मिलती थी। मेरी इस तरह से आगे यात्रा बढ़ती रही। मैंने संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में एडहॉक में जो है वो अध्यापन कार्य भी किया था। फिर 2008 से आज तक मैं इस इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में अध्यापन कार्य कर रही हूँ, संस्कृत विभाग में सहायक प्राध्यापिका के रूप में। समस्याएं तो सबके साथ आती हैं, पर कहीं ना कहीं उसका समाधान ज़रूर मिलता है। और मुझे लगता है कि आपने अगर कुछ शुरू किया है तो उसको लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपके साथ सहयोग करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, पर चलना तो आप ही को पड़ेगा। दिव्यांगों की दिक्कतों को दूर कर प्रगति पथ पर इन्हें आगे बढ़ाने सरकार संकल्पित है। राज्य के दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को ब्रेल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा बिलासपुर में शासकीय ब्रेल प्रेस संचालित है। ब्रेल प्रेस में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार कर दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें और पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। ब्रेल प्रेस को सुदृढ़ करने और इसका आधुनिकीकरण करने के लिए कंप्यूटर मुद्रण इकाई के तहत 6 कंप्यूटर और 3 प्रिंटर भी उपलब्ध हैं, ताकि शीघ्र और त्रुटि रहित ब्रेल साहित्य उपलब्ध हो सके। शासन के प्रयासों का आधार पाकर दिव्यांग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश को अपने दिव्यांगों पर गर्व है, जिनकी स्वावलंबन की कहानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। परंतु विडंबना है कि अब भी कुछ लोगों का इनके प्रति नजरिया सही नहीं है। कुछ लोगों ने ये कहा कि इस तरह की बच्ची है तो आप अनाथ आश्रम में डाल दीजिए। कुछ लोग आज भी हमको अपशगुन मानते हैं। तो अगर आप कुछ समय के लिए या कुछ भी अपने आप को हमारी जगह रख के देखिए तो आप शायद इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। दिव्यांग भी इस समाज के अंग हैं, इनसे ही समाज संपूर्ण है। जरूरत है हमारी जागरूकता और संवेदनशीलता की। समाज की जवाबदारी है। समाज में हम जैसे रहने वाले लोग यदि उनको देखकर उनको मदद के लिए एक हाथ आगे नहीं बढ़ाते, वो दिव्यांग नहीं है, हम दिव्यांग हैं। हम उनकी लाचारी का फायदा उठाते हैं। इसलिए हमारे अंदर जागृति आए कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ यही है। अगर जिंदा हैं तो जिंदगी को जी के देख, वक्त की शिला पर लिख सकते हैं सेवा का लेख। इस मूल मंत्र को साधने वाली मां ने अद्भुत अप्रतिम इतिहास रचा है। शादी से पहले जब मैं मिसेस से मिला तब इसने मुझे शर्त रखी कि ये गोकर्ण को अपनाना है, प्लस इसके लिए मतलब हमारी संतान आगे नहीं चाहिए, तो इसी को संतान के रूप में स्वीकार करना है। तो ये बहुत बड़ा त्याग था, इसीलिए शादी के लिए राजी हो सका। मैंने जब गोकर्ण को अपनाया तब ये मन में शुरू से ठान के रखा था कि हम अपनी दुनिया में कोई संतान नहीं लाएंगे, क्योंकि जब हमारी अपनी संतान होती तो हम गोकर्ण को बिल्कुल ही भूल जाते और केवल अपने बच्चे की तरफ ही ध्यान देते। मैं वो चाहती थी कि गोकर्ण को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाऊं, इसीलिए मैं कभी भी नहीं चाहिए कि मुझे तो लगा कि गोकर्ण ही हमारा सब कुछ है। स्वयं की संतान होना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आप में माँ की भावना अंदर से जाग जाए तो हर बच्चे की आप माँ बन सकती हैं। मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता,
हौसलों से उड़ान होती है, कहने को मजबूर कर देता है, क्या ये कुछ कम है? देखो, इनमें बहुत दम है। हमारे समाज के इस रत्न ने सच कर दिखाया, हाथों की लकीरों पर भरोसा क्यों करें, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। छोड़कर कल की बातें पुरानी, नए दौर में लिख रहे मिलकर नई कहानी। दिव्यांगों के जीवन में सफलता की इन कहानियों की बुनियाद में समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं। कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय योजना से इनकी उड़ान को पंख लगा। इनकी निःशक्तता कम करने और चलनशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में वृहद शिविरों का आयोजन कर कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण, कैलिपर्स, ट्राइसिकल, व्हील चेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, श्वेत छड़ी और ब्रेल किट आदि प्रदान किए जा रहे हैं। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम के तहत वे अपनी दैनिक गतिविधियों में बिना किसी सहायता के आना जाना कर सकें, इसलिए अवरोध मुक्त डिजाइन और वातावरण निर्माण करने की पहल की गई है। शासन द्वारा सार्वजनिक भवनों, स्थानों, परिवहन प्रणालियों को अवरोध मुक्त रखने कदम उठाया गया है। दिव्यांग व्यक्ति अवरोध मुक्त वातावरण में सुरक्षित सरलता से चल फिर पाते हैं। दिव्यांगों को शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से पदों का चिन्हांकन कर नियम प्रवृत्त किया गया। परिणाम स्वरूप आर्थिक सुरक्षा और सम्मान पाकर कुशलता के साथ कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। अनुपुर के लिए 5 नंबर जाइए 7 बजे, साठापारा 7 बजे 5 नंबर अमरकंटक, विद्यागढ़ के लिए लिंक एक्सप्रेस 7:50 1 नंबर। इनके हौसले यूं ही बुलंद रहे, चेहरे पर ये मुस्कुराहट सदैव बनी रहे, इस संकल्प के साथ समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ हर कदम दिव्यांगों के साथ है। दिव्यांग बढ़ेंगे तो प्रदेश बढ़ेगा। वक्त का पहिया घूम रहा है, मंजिल कदम चूम रही है। मेरी आवाज सुनो, मेरे संग झूमो, क्षितिज छूने उड़ चली हूं। अमावस नहीं नियति जीवन की, ये नई सुबह का आगाज।